लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। अभी सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की थर्ड क्लास है और इसमें हम कुछ होमोजीनियस इक्वेशन करेंगे। कैसे आप होमोजीनियस इक्वेशन को देख के समझेंगे और किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ पर बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस ले लिया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेके आपको समझाती हूँ, प्रोसेस भी समझाती हूँ और कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है। तो आपको समझने के लिए होमोजीनियस एक ही बात ध्यान पे चेक करना पड़ेगा और ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से होता है। यहाँ पर कोई भी दिमाग नहीं लगता है, सिर्फ देख के होमोजीनियस अगर पता चल जाता है एक ही टेक्निक यूज़ करेंगे, बट देख के कैसे होमोजीनियस पता चलेगा वही मैं बता रही हूँ आपको। अगर कोई इक्वेशन गिवन हो उसका लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो फंक्शनल टर्म रहता है, आपको सिर्फ देखना है लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टोटल डिग्री है वो राइट हैंड साइड वाले टोटल डिग्री से इक्वल होता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिग्री मैं चेक करती हूँ। डिग्री मीन्स यहाँ पर पावर देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना आ रहा है। ये फर्स्ट जो टर्म दिख रहा है इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 और इसका 1 मिल के मल्टीप्लाइड है, मतलब पावर ऐड होता है, तो इसका दोनों का ऐड करने से पावर 2 आता है। और ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई वाले टर्म का पावर, तो पहले तो ये ज़ीरो होता है क्योंकि y है, इसका पावर 1 है, उसको डिफरेंशिएट करने से उसका पावर आता है 0 और नीचे भी 0, 0 एंड 0 का डिवाइड करने से पावर तो 0 ही आता है। तो ये इसका 2 है और इसका भी 2 है और इसका 0 है, तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड में किसी का पावर 2 है प्लस ऑफ और किसी का पावर भी 2 होता है, तो इनका टोटल पावर 2 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पावर आ रहा है 2 और राइट हैंड साइड में भी हम देखना पड़ेगा 2 है कि नहीं। ये फर्स्ट जो टर्म दिख रहा है इसका पावर 2 है और सेकंड वाले ऐड से भी पावर 2 है, तो टोटल दोनों का सम का पावर भी आएगा 2, क्योंकि एक फंक्शन का पावर 2 प्लस ऑफ और एक फंक्शन की भी 2 है, मतलब उनका एडिशन भी पावर का टोटल जो फंक्शन एडिशनल फंक्शन मिलता है उसका भी पावर 2 आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी पावर 2 है, राइट हैंड बाई साइड भी पावर 2 है। मतलब होमोजीनियस समझने के लिए आपको क्या चाहिए, जो टर्म होंगे उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पावर और राइट हैंड साइड वाला पावर दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी हम होमोजीनियस बताएंगे। इसका मतलब ये होमोजीनियस में है। क्लियर, समझ में आया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक ही तरीका अपनाना है, उसमें y इक्वल्स टू वी एक्स, नहीं तो x इक्वल्स टू वी वाई, किसी भी फंक्शन से आप सब्सटीट्यूट करने के बाद जो सब्सटीट्यूशन मेथड अपने लास्ट क्लास में सीखा था पार्ट 2 में, वो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत ही ईजी है, तो ये यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगेगा, सिर्फ होमोजीनियस कैसे समझ में। आई होप समझ में आया। चलिए देखिए अभी सॉल्व करते हैं, मैं एक सॉल्व करके देती हूँ। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, सब्सटीट्यूशन आपने किया। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्यों, भी एक हमारा फंक्शन है, फंक्शनल टर्म ऑफ एक्स हो सकता है, नहीं तो वाई हो सकता है, एक्स वाई का फंक्शनल टर्म है, तो ये भी मल्टीप्लाई फॉर्म में डेरिवेटिव कर दिया हमने। तो अभी ये इक्वेशन 1 में हम इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। बाई इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाता है, इक्वेशन 1 हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू भी एक्स इंटू डी वाई की जगह में है भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या था, होमोजीनियस सब्सटीट्यूशन में किया था जो डी वी बाई डी एक्स निकालना है। सो भी इंटू एक्स डी वी डी एक्स, मैं इस वाले टर्म को रखती हूँ और ये वाले टर्म को वहाँ पर डिवाइड करती हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे भी ये इसमें भी एक एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस भी हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल करती हूँ और ये भी को मैं उस साइड में माइनस करती हूँ। एक्स डी भी डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 प्लस भी माइनस भी, अभी एलसीएम कर देते हैं तो हमें मिलता है ये भी स्क्वायर एंड भी स्क्वायर कैंसिल होता है। करेक्ट, सो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। देखिए ये यहाँ पर एक एक्स का टर्म है, यहाँ पर भी का टर्म है, अभी हम अलग करते सकते हैं, डी वी के साथ भी का टर्म, एक्स डी एक्स के साथ एक्स के टर्म लेके जा सकते हैं, है ना। सो 1 प्लस भी, ये 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी कर देते हैं ये, और ये डी एक्स बाई एक्स हो जाता है। करेक्ट है, तभी अभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो हमें मिलता है
वन प्लस भी बाई वन माइनस भी डी भी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। देखिए हो गया ना। अभी आपको क्या करना है, आपको जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। अभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए और भी इजी करना चाहिए तो चाहते हैं तो वन माइनस भी को पी पकड़ लीजिए। सो माइनस डी भी इक्वल्स टू डी पी, दैट मीन्स डी भी इक्वल्स टू माइनस डी पी। और यहाँ से पी निकालना है तो पी इक्वल्स टू वन माइनस भी था, इसीलिए भी इक्वल्स टू वन माइनस पी है। पुट कर दीजिए वन प्लस वन माइनस पी बाई पी माइनस डी पी, ठीक है ना। और डी एक्स बाई एक्स प्लस सी है, तो यहाँ से आपको मिलता है वन माइनस टू बाई पी इंटू डी पी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। अभी आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग से मतलब p माइनस टू लॉग मॉट p और इक्वल्स टू लॉग मॉट x प्लस सी मिलता है। और यहाँ पर p का वैल्यू आपको पता है ना, x भी पता है, वन माइनस भी था और भी मतलब वन बाई वाई बाई एक्स था, हमने वहाँ पर पकड़ा था। तो इसका हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसका मतलब x माइनस वाई बाई एक्स में लिख सकते हैं p की जगह में, x माइनस वाई बाई एक्स और माइनस टू लॉग x माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। आप यहाँ आप चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ही छोड़ती हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप समझ में आया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन के वो आप होमोजीनियस है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। उसके बाद वही वाई इक्वल्स टू वी एक्स, नहीं तो एक्स इक्वल्स टू वी वाई पुट करेंगे। तो ये होमोजीनियस है कि नहीं आप कैसे पता चलेगा। देखिए वाई डी वाई का जो डिग्री होता है वो होता है 0 डिवाइडेड बाई इसका भी डिग्री 0 है, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा। ऊपर वाई का इसका जो डिग्री दैट मीन्स पावर ये 1 है, ये भी 1 है, तो पूरा ये वाई माइनस एक्स फंक्शन का पावर आता है 1। और नीचे भी ये भी 1 है एक्स का, इसका भी 1 है, तो ये पूरा टोटल टर्म का पावर आता है 1। तो 1 पावर का डिवाइडेड बाई कोई और फंक्शन का पावर भी 1 है, तो टोटल फंक्शन का पावर 1 माइनस 1 होगा। क्यों डिवाइड फॉर्म में माइनस होता है, सो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0। सो आपको देखना क्या है, लेफ्ट साइड वाला लिमिट नहीं है, सॉरी, लेफ्ट साइड वाला पावर और राइट साइड वाले पावर दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका भी लेफ्ट में पावर 0 है, इसका भी राइट का पावर 0 है, तो ये है आपका होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करना, ये y इक्वल्स टू वी एक्स से सब्सटीट्यूट करने के बाद जैसे हम करते हैं वही सेम तरीके से सॉल्व करना हो जाएगा। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी होमोजीनियस है कि नहीं थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। x का पावर है 1 और ये पूरा टर्म का पावर है 0, तो टोटल मल्टीप्लाई फॉर्म है, मतलब 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 है। अभी राइट में y का पावर 1 है। अभी लॉग y मीन्स लॉग फंक्शनल वैल्यू, ये एक नंबर आता है, वैल्यू आता है, तो इसका पावर 0 हो जाता है। तो ये 0, ये भी सिमिलरली 0 और 1 तो 0 ही है, तो ये पूरा जो ब्रैकेट में फंक्शन दिख रहा है आपको इसका पावर 0 है। उसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाइड है y, उसका पावर है 1, तो 1 प्लस 0 ये भी 1 आता है। तो लेफ्ट साइड वाला पावर 1 है, राइट साइड वाला भी पावर 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये लेफ्ट साइड वाले 0 है, अभी राइट में 0 आता है कि नहीं देखना है। ये 1 है डिवाइडेड बाई इसका भी पावर 1 है, तो ये 1 माइनस 1 0 पावर होगा। माइनस 10 ऑफ वाई बाई एक्स, ये वाई बाई एक्स ये तो 0 आता है, उसके बाद अब फिर 10 का वैल्यू जब देता है उसका तो पावर 0 ही होगा। सो ये 0 पावर है, इसका भी 0 है, तो पूरा फंक्शनल का पावर होगा 0। सो लेफ्ट भी 0 है पावर, राइट भी 0 है, तो यहाँ पर आप y इक्वल्स टू वी एक्स, नहीं तो x इक्वल्स टू वी वाई कुछ भी पुट कर सकते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 1 का मतलब पावर तो 0 है, e टू द पावर x बाई वाई। देखिए x बाई वाई, इसका 1 बाई 1 0 आता है, e टू द पावर 0 मतलब पावर में 0 है, मतलब ये तो 0 पावर होगा, तो ये पूरा फंक्शन का पावर होता है 0। dx का पावर है 0, तो ये वाले पार्ट का पावर आ गया 0। सिमिलरली इस वाले पार्ट का भी पावर आता है 0। देखिए इसका भी 0 है, ये तो 1 का 0 हो गया, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इक्वल्स टू राइट साइड में 0 है, मतलब इसका पावर तो 0 ही है, तो लेफ्ट साइड वाला पूरा फंक्शन का पावर है 0, राइट साइड में भी 0 है, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स, नहीं तो x इक्वल्स टू वी वाई करना है। तो यहाँ पर आप x इक्वल्स टू वी वाई करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि x बाई वाई है, तो आपको ये
भी वाई बाई वाई मिलेगा तो उसके बाद आपको भी मिल जाएगा, तो ये इजी रहेगा। मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करके दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस फंक्शन अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू भी वाई पकड़ते हैं। मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि एक्स बाई वाई था, तो मैं अगर एक्स की जगह में भी वाई पुट करूँगी तो ये भी आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, आपको एक्स पे डिफरेंशिएट करना है नहीं तो वाई पे करना है, आपको जो ठीक लगे। मैं वाई से डिफरेंशिएट कर रही हूँ। सो मुझे मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू भी इंटू 1 प्लस डी भी बाई डी वाई इंटू वाई। ठीक है, ये हम पुट करेंगे। तो ये इस वाले इक्वेशन से हम डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं। देयरफॉर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई 0। सो डी एक्स बाई डी वाई लाना है, इस वाले टर्म को मैं राइट में लेके जाती हूँ। ओके, सो डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ये मैं एक्स बाई वाई -1 कर देती हूँ, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड कर देती हूँ, एक्स बाई वाई। अभी हम सब कुछ पुट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई मतलब हमें मिला भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई, ये यहाँ से इक्वल्स टू ई टू द पावर भी, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू भी वाई है तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू भी है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स बाई वाई इक्वल्स टू भी है, ये हमने पुट किया। भी -1 बाय 1 प्लस ई टू द पावर भी, ये हमें मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी ये भी को उस साइड में माइनस करते हैं, वही सेम तरीका, हमें डी भी बाई डी वाई अलग करना है, उसके बाद करना है ई टू द पावर भी इंटू भी माइनस ई टू द पावर भी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर भी माइनस भी। ठीक है, तो हमें मिलता है ई टू द पावर भी ई टू द पावर भी मैं लिखती हूँ, ई टू द पावर भी माइनस भी ई टू द पावर भी बाय 1 प्लस ई टू द पावर भी, ये कैंसिल हो जाता है। सो हमें मिल जाता है माइनस ऑफ ई टू द पावर भी प्लस भी बाय 1 प्लस ई टू द पावर भी, और इस साइड में वाई डी भी बाई डी वाई। ठीक है, तो हमें ये करना था सेम तरीके से। अभी क्या करना है, अभी बी डी भी के साथ भी का टर्म एंड डी वाई के साथ वाई का टर्म लेके जाना है। सो 1 प्लस ई टू द पावर भी बाई भी ई टू द पावर भी मैंने लिखा, डी भी इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई, माइनस यहाँ पर था। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। उसके बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस ई टू द पावर भी प्लस ई टू द पावर भी डी भी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई वाई प्लस लॉग सी। मैंने लॉग सी क्यों पकड़ा, मैं अभी बताती हूँ। आप यहाँ पर कोई भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट पकड़ सकते हैं, मैंने लॉग सी पकड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन ऊपर है, तो ये आएगा लॉग भी प्लस ई टू द पावर भी, और ये माइनस लॉग वाई है, और इसीलिए इसको लॉग सी पकड़ा। इससे क्या होगा, इससे हमें ये तो मिल जाएगा भी प्लस ई टू द पावर भी इक्वल्स टू मॉड में रखते हैं सी बाई वाई। क्यों, ये माइनस में लॉग डिवाइड हो जाता है, सी बाई मॉड वाई। ठीक है ना, तो अभी हम भी का वैल्यू पुट करते हैं। भी का वैल्यू हमें पता है एक्स बाई वाई, तो थोड़ी देर पहले हमने ये यूज़ किया था। सो एक्स बाई वाई प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू सी बाई मॉड वाई। अभी क्या है, अभी अब चाहे हो तो सिंप्लीफाई कर लो, एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स बाई वाई है, और ये नीचे वाई है सी बाई मॉड वाई। ये वाई वाई कैंसिल होता है, तो एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स वाई इक्वल्स टू सी। अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई मॉड को उठाने के लिए और कुछ नहीं, होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब घर पे करना, और आप आंसर होमवर्क मतलब आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।